श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमान अंक। श्री राम कथा अनुरागी श्री हनुमान। लेखक श्री राम पदारथ सिंह जी। भगवान की कथा के में अनुराग होना भक्ति का एक लक्षण है। श्री राम भक्ति की मिठास से आकर्षित होकर हर से हनुमान बनने वाले महाभागवत श्री आंजनेय ने में भक्ति का यह लक्षण आश्चर्यजनक रूप में विद्यमान है। उनका श्री राम कथा अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त है। सच तो यह है कि श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा को अपना जीवन आधार ही बना लिया है। श्री वाल्मीकि रामायण से विदित होता है कि श्री मारुत नंदन ने भगवान श्री राम से यही वरदान मांग लिया था कि जब तक जगन मंगलमयी श्री राम कथा पृथ्वी पर प्रचलित रहे तभी तक उनके शरीर में प्राण रहे। महाभारत में वन महाभारत के वन पर्व में भी भीमसेन को रामचरित्र सुनाते समय उन्होंने अपने द्वारा भगवान श्री राम से उपर्युक्त आशय का वरदान मांगने का उल्लेख किया। स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी को राम कथा की शर्त पर ही जीना स्वीकार है। उन्हें दीर्घ जीवन प्राप्त है पर बिना राम कथा के वह उन्हें पसंद नहीं। उनके व्यक्तियों अनेक व्यक्तियों को श्री हनुमान जी के श्री राम कथा अनुराग का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के संबंध में प्रसिद्धि है कि उनका शोच शेष जल नित्य पाने पर काशी में एक प्रेत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें बतलाया कि श्री हनुमान जी कोड़ी के वेश में प्रहलाद घाट पर रामायण की कथा में नित्य ही सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। इसी संकेत के आधार पर गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को कथा स्थल पर जाकर पहचाना। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भी यही कथा लिखी है। सोच जल सेच पाए भूतहु विशेष को बोलियो सुख मानी हनुमान जू बताए हैं। रामायण कथा सो रसायन है काननी को आवत प्रथम पाछे जात गुना छाए हैं। जाए पहचानी संग चले और आनी आए बन मधी जानी धाई पाऊ लपटाए हैं। करे तिसकार कहीं सकोगे न टारी मैं तो जानियो रससार रूप धरियो गाय जैसे गाय हैं। उपर्युक्त घटना में से गोस्वामी जी के हृदय पर श्री हनुमान जी के श्री कथा राम कथा अनुराग की अमिट छाप पड़ी और संभवतः इसीलिए श्रीमन मानस में उन्होंने उनका प्रथम स्मरण राम कथा के अनुरागी के रूप में ही किया है। बालकांड के मंगलाचरण में 9 महानों की नमस्कारात्मक स्तुतियां हैं। वहाँ सभी वंदनियों के किसी न किसी गुण की और संकेत किया गया है। उसमें श्री हनुमान जी के 2 गुण संकेतित हैं जिनमें से प्रथम है उनका सीता राम गुणग्राम पुण्यरण विहारी होना। विहारी अर्थात विहार करने वाला। विहारी अपने विहार स्थल को छोड़ना नहीं चाहता। श्री शिव जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप की वंदना दशरथ अजिर बिहारी कहकर की है क्योंकि वे छोटे बालक हैं, आंगन छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन विहारी कहलाते हैं क्योंकि वे वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अतः श्री हनुमान जी को सीताराम गुणग्राम पुण्यराण्य विहारी कहने का तात्पर्य ही
है कि वे श्री सीताराम कथा को कभी नहीं छोड़ते। विहारी शब्द में स्वभाव की भी विप्सा है। विह विहरणशील अर्थात विहार करने के स्वभाव वाला विहारी कहलाता है। स्वभाव प्राय जन्म जात हुआ करता है, वह जन्म जन्मांतरों का संस्कार होता है। कभी कभी ही प्रबल कारणों के उपस्थित होने पर स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे देव ऋषि एवं सप्त ऋषियों के संयुक्त प्रयास रूप प्रबल कारण ने कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी के स्वभाव को बदल दिया और वे सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारी बन गए। उनके स्वभाव में श्री राम कथा अनुराग प्रविष्ट हो गया। कपीश्वर श्री हनुमान जी में श्री राम कथा अनुराग जन्म से ही है। भगवान श्री राम से भेंट होने के पूर्व से ही वे श्री राम कथा के प्रेमी हैं। प्रमाण स्वरूप राम आज्ञा प्रश्न का अधोलिखित दोहा द्रष्टव्य है। राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई, सुनी सुनी मन हनुमान के प्रेम उमंग न अमाई। कवीश्वर और कपीश्वर दोनों ही श्री राम कथा अनुरागियों के लिए आदर्श हैं। अतः दोनों समान रूप से स्तुत्य हैं। जिनके स्वभाव में उपदेश आदि से श्री राम कथा अनुराग प्रविष्ट होता है, उनसे वे श्रेष्ठ हैं। जिनके स्वभाव में वह जन्म से ही विद्यमान रहता है। श्री गोस्वामी जी इस विधि से श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही श्री हनुमान सत्व भाव का उद्घाटन करते हुए उद्घोष करते हैं कि वे राम कथा के जन्म जात एवं स्वभाव सिद्ध अनुरागी हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु विषय से स्वाभाविक अनुराग रखता है, वह उस वस्तु विषय के बिना रह नहीं सकता। वह उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि वह उसके रस का रसिक होता है। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया रूप में प्रसिद्ध है। वे कथा रस के आस्वादन का अवसर कभी नहीं चूकते। जहाँ भी भगवान श्री राम की कीर्ति कथा का गायन होता है, वहाँ वे अवश्य पहुँचते हैं और हाथ जोड़े मस्तक झुकाए नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे आदंत विराजमान रहते हैं। श्री हनुमान जी का श्री राम कथा अनुराग लंका में भी विख्यात था। एक बार शत्रु पक्ष को उससे लाभ उठाने की युक्ति सूझी। श्री राम और रावण का लोक विश्रुत युद्ध चल रहा था। लंका के समरणांगन समरणांगण में मेघनाथ के बाण से आहत सौमित्री संज्ञा शून्य स्थिति में पड़े थे। उनके लिए हिमालय से रातों रात संजीवनी बूटी लानी थी। श्री मारुत नंदन ही यह गुरुतम कार्य कर सकते थे। वे प्रभंजन वेग से चले। उधर रावण को पता लगा। उसने काल नेमी को प्रेरित किया कि वह किसी प्रकार श्री हनुमान जी को रात भर बिलमा ले। काल नेमी को जाना पड़ा। श्री हनुमान जी को बिलमाने के लिए उसने जो उपाय किया वह श्रीमन मानस में प्रकट है। वह मार्ग में माया से सर मंदिर बरबाग बनाकर स्वयं मुनि बनकर बैठ गया। श्री मारुत सुत वहां पहुंचे। उस सुंदर आश्रम को देखने के पश्चात वहां उनकी जल पीकर दिन भर की लड़ाई की थकावट दूर करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मुनि से जल का पता पूछने का विचार किया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि भुजि जल पियो जाई श्रम।
वे उस माया से उस वे उस माया में आश्रम में गए और मुनि वेशधारी काल नेमी को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। जाई पवन सुत नाउ माथा। प्रत्युत्तर में काल नेमी राम कथा कहने लगा। लाग सो कहे राम गुण गाथा। काल नेमी जानता था कि श्री वायुनंदन वायु के समान ही दुर्निग्रह है। उनको उलझाने का कोई अन्य अचूक उपाय न देखकर उसने श्री राम कथा का सहारा लिया। वह जानता था कि श्री हनुमान जी श्री राम कार्य और श्री राम कथा में प्राथमिकता श्री राम कथा को ही देते हैं। उसे यह भी मालूम था कि वे कथा समाप्ति के पूर्व कथा स्थल से जा नहीं सकते, अतः अपनी कुनियोजना कुयोजना को सफल करने की आशा से अन्य उपचार किए बिना वह श्री राम कथा कहने लगा। इसका फल हुआ कि उसकी आशा के अनुकूल ही श्री हनुमान जी कथा सुनने लगे। उसके उसकी शिष्टाचार संबंधी भूल पर उनका ध्यान नहीं गया और वे अपनी प्यास भी भूल गए। कथा प्रेमी वक्ता की भूल चूक पर ध्यान नहीं देता और कथा श्रवण के समय उसे भूख प्यास रहती ही नहीं। श्री भागवत की कथा श्रवण करते समय महाराज परीक्षित को भूख प्यास नहीं रही। उनका अपना कथन है, श्री हनुमान जी कथा श्रवण में ऐसे तल्लीन हो गए कि वे प्यास ही नहीं जड़ी लाने जाना भी भूल गए। देर होने लगी। सुषेण ने संजीवनी और समय दोनों का समान महत्व बतलाया था। जिए कुंवर निसी मिले मूलिका किन्हीं विनय सुसेन। श्री लक्ष्मण जी के लिए सूर्य उदय प्राण घातक है। उसके पूर्व ही जड़ी का पहचानना आवश्यक है। बाद में वह प्रभावहीन हो जाएगी। ये सारी बातें श्री हनुमान जी की स्मृति से उतर गई, क्योंकि श्री राम कथा कानों में पड़ी। इससे उनके मन चित्त सब उसी में लग गए। अन्य बातों को कौन याद रखे। इधर विलंब होने लगा, उधर भगवान श्री राम की व्याकुलता बढ़ने लगी। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन अनुज अनुसारी। अर्थ राती गई अर्ध राती गई कपि नहीं आयो। राम उठाई अनुज उर लाओ। पर श्री हनुमान जी तो कथा सुनने में तन्मय थे। काल नेमी ने जो युद्ध लीला देखी थी उसे कहना आरंभ किया। होत महारन रावण राम ही जीत ही राम न संशय आमहि। जब देखी हुई लीला का वर्णन हो चुका, कुछ कहने को शेष न रहा, तब वह अपनी प्रशंसा की कथा सुनाने लगा। यही बहु मैं देखहूँ बाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। उस समय कानों से केवल श्री राम कथा ही सुनने वाले श्री हनुमान जी के चित्त में संक्षेप विक्षेप हुआ। उन्हें प्यास मालूम हुई और आगे चलकर मकरी भूत अप्सरा से सारा भेद खुला। वे काल नेमी को मारकर आगे बढ़े और द्रोणाचल को ही उठाकर लंका ले गए। वेद ने जड़ी पाकर तुरंत उपचार किया और लक्ष्मण जी स्वयं स्वस्थ होकर उठ बैठे। काल नेमी को श्री राम कथा पूरी ज्ञात नहीं थी। यदि वह भगवान के जन्म विवाह आदि की भी कथा जानता होता तो राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम का विचार रखने वाले श्री हनुमान जी को रात भर वह अवश्य उलझा लेता। उस दशा में उनके श्री राम कथा विषयक अद्भुत अनुराग का परिणाम शुभ होता या अशुभ,
यह प्रश्न श्री राम कथा में के महत्व पर अपूर्ण आस्था होने के कारण पैदा होती है। आश्वस्त रहना चाहिए कि श्री राम कथा अनुरागी का कोई कार्य उसके कथा अनुराग के कारण नहीं बिगड़ता। श्री हनुमान जी से कभी कोई कार्य बिगड़ा हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। भगवान श्री राम के सब कार्य सुंदर ढंग से श्री हनुमान जी ने ही पूरे किए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री रघुपति वरदूत हनुमान। लेखक पंडित श्री सीताराम जी चतुर्वेदी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी के लिए अनेक भक्तों और कवियों ने अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है। उन्हें अतुलित बल धाम, सुमेरु के समान चमचमाते शरीर वाले, राक्षसों के समूह को अग्नि के समान कथा अग्नि के समान जला डालने वाला, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों का निधान, वानरों में के अधीश्वर और श्री राम का श्रेष्ठ दूत कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्हें मन के समान अत्यंत तीव्र गति वाला, पवन के समान वेग से चलने वाला, अत्यंत जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी, बुद्धिमान, लोगों में सबसे अधिक वरिष्ठ, वायु का पुत्र, वानरों की सेना का नायक और श्री राम का दूत भी कहा गया है। भारतीय नीति ग्रंथों में दूत के लक्षण बताते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति दूत का कार्य करने के लिए भेजा जाए वह मेधावी, बुद्धिमान, प्रतिभावान और अच्छी स्मरण शक्ति वाला, वाक्पटु, समय के अनुसार उचित बात कहने में आतुर, प्राज्ञ, किसी भी बात को झट समझ जाने वाला, दूसरे के मन की बात झट ताड़ जाने वाला, धीर, धैर्यशील और जैसे कहा गया हो वैसा ही जाकर कहने वाला होना चाहिए। दूत ऐसा होना चाहिए जो गुणी, अनेक गुणों का भंडार, आवश्यकता पड़ने पर समुचित व्यवहार कर सकने वाला, अपने स्वामी का भक्त, पवित्र, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से न डिग सकने वाला, दक्ष, आवश्यकता अनुसार व्यवहार करने में चतुर, प्रगल्भ, बातचीत करने में कुशल, अव्यसनी, जिसमें किसी प्रकार का व्यसन या दुर्गुण न हो, सहिष्णु, ब्राह्मण, पवित्र आचरण वाला, दूसरे के मन की या भेद की बात झट जान सकने वाला और प्रतिभावान, समय के अनुसार व्यवहार कर सकने की बुद्धि वाला हो। राजा का दूत देखने में सुंदर, निर्लोभ, बातचीत में कुशल, अनेक शास्त्रों का पंडित और दूसरों के मन की बात झट समझ सकने वाला होना चाहिए। पवन पुत्र श्री हनुमान जी में ये सभी गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान थे। उनकी बुद्धिमता तो कई स्थानों पर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। श्री राम जी से मिलन होने के साथ ही उन्होंने अपने स्वामी श्री राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता कराकर अपनी सभा, स्वामी भक्ति और बुद्धिमता दोनों का एक साथ परिचय दिया। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो न सुग्रीव का ही भय दूर हो पाता और न जानकी जी की खोज में ही समुचित सहायता मिल पाती। इसी प्रकार उनकी बुद्धिमता और वाक्पटुता का परिचय यहाँ मिल जाता है जब वे अशोक वाटिका में सीता जी से और लंका में रावण से बातचीत करते हैं। अतुलित शक्ति होने पर भी उन्होंने अपने धैर्य का परिचय उस समय दिया जब रावण आकर श्री सीता जी को तर्जन करने लगा था। उनकी बुद्धिमता का यह भी
कम प्रमाण नहीं है कि उन्होंने कैसे विभीषण से मित्रता करके लंका का सारा भेद प्राप्त कर लिया। श्री राम ने सीता के लिए उन्हें जो संदेश दिया था और सीता ने जो संदेश श्री राम को भिजवाया था, वह उन्होंने दोनों को ठीक वैसे ही कह सुनाया। उनकी अपूर्व बुद्धिमता वहां भी प्रकट होती है जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। तब वे लंका के प्रसिद्ध वेद सुषेण को न जगाते हुए और न उसका द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राक्षसों को उसकी भनक मिल सकती थी। इसीलिए वे वेद को उनके घर सहित उठाए लिए चले आते हैं, क्योंकि ऐसे संकट के समय एक क्षण नष्ट करना भी बुद्धिमता की बात नहीं है। सुषेण वेद के कथा अनुसार कथनानुसार जब वे द्रोणाचल पर दिव्य औषधि लेने गए, उस समय वहां उन्हें औषधि की पहचान न हो पाई। किंतु ऐसी परिस्थिति में न तो वे तनिक भी घबराए और एवं न विचलित ही हुए। उन्होंने तत्काल पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और उसे लेकर वे इतने वेग से उड़ चले कि उनकी गति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में कहा, लीन हो अखारी पहारू विशाल, चलयो ते ही काल विलंबु न लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेगू लजायो। तीखी तुरा तुलसी कहतो पे हिय उपमा को समाऊ न आयो। मानो प्रतक्ष प्रबद्ध भी नभ लिक लसी कपियों ढुकी धायो। हनुमान जी के उस वेग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने विशाल पहाड़ उखाड़ते ही बिना विलंब किए उसी समय वहां से प्रस्थान कर दिया। हनुमान जी ने विशाल पहाड़ उखाड़ते ही बिना विलंब किए उसी समय वहां से प्रस्थान कर दिया और उन्होंने पवन, मन और गरुड़ तीनों के वेग को लज्जित कर दिया। वे ऐसे वेग से चले मानो आकाश में प्रत्यक्ष पर्वत की रेखा खिंच गई हो। उनके वेग और उसकी उनकी अपार शक्ति का परिचय तो उनके समुद्र लांघने और द्रोणाचल उखाड़ कर बात ही बात में लंका पहुंचा देने से ही स्पष्ट हो जाता है। जिन लक्षण को मेघनाथ और रावण तक नहीं जिस लक्ष्मण को मेघनाथ और रावण तक नहीं उठा सके, उन्हें वे सरलता पूर्वक रणभूमि से अपने हाथों पर उठाए श्री राम के पास लिए चले आए। श्री हनुमान जी को यह शाप था कि उन्हें अपने बल का ज्ञान तभी होगा जब उन्हें उसका कोई स्मरण दिला देगा। इसीलिए जब समुद्र तट पर पहुंचकर संपाति के बता देने पर भी कोई समुद्र लांघने का साहस नहीं कर पा रहा था, उस समय जामवंत ने ही हनुमान से कहा था, का चुप साधी रहू बलवाना। और यह सुनते ही वे भयउ पर्वताकारा हो उठे। अपनी इस शक्ति अर्थात महिमा, गरिमा और लघिमा आदि सिद्धियों का परिचय उन्होंने उस समय दिया था जब सुरसा उनकी परीक्षा लेने आई थी। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती जाती थी, हनुमान उससे दोगुने बड़े होते चले जाते थे। तब सुरसा ने उन्हें कह दिया था कि
जाओ, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा ले ली है। दूत का कार्य यह है कि जो काम उसे सौंपा जाए, उसे वह सावधानी से निरालस्य होकर करे। जब समुद्र तट से उछलकर श्री हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, उस समय मैनाक पर्वत ने उनसे कहा कि तनिक विश्राम कर लीजिए। किंतु श्री हनुमान ने कहा, नहीं, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इतना ही नहीं, लंका जलाकर सीता से आज्ञा प्राप्त करके वे तत्काल वहां से चल पड़े। उन्होंने कुछ भी विलंब नहीं किया। उन्होंने किस प्रकार सारी लंका जलाकर राख कर डाली, यह उनकी तेजस्विता, शक्ति और प्रताप का जीता जागता उदाहरण है। लंका से अयोध्या लौटने पर जब भरत ने सबको बढ़िया आभूषण और वस्त्र पहनाए, उस समय हनुमान जी को भी मोतियों का हार दिया गया, किंतु उन्होंने उसे तोड़कर फेंक दिया। दूत क्या पुरस्कार के लिए काम करता है? ये तो श्री राम के भक्त थे, पवित्र, निर्लोभ भक्त। इसीलिए उन्होंने इसीलिए उन्होंने झट हृदय फाड़कर सबको दिखला दिया कि यह देखो, मेरा सारा जीवन धन श्री राम और श्री सीता मेरे हृदय में विराजमान है। मुझे अब क्या चाहिए? इस प्रकार श्री हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के ऐसे परम सराहनीय दूत सिद्ध हुए कि उनके समान कोई दूसरा दूत आज तक हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि श्री राम ने भी उनके लिए यह कह दिया कि मैं तुम्हारे ऋणी हूँ मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और आजीवन तुमसे उऋण उऋण नहीं हो सकता। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। कुशल दूत श्री हनुमान। लेखक पंडित श्री देवदत्त जी मिश्र। नीति शास्त्र के अनुसार दूत का काम बहुत दायित्वपूर्ण होता है, अतः दूत का काम साधारण पुण्य नहीं कर सकता साधारण पुरुष नहीं कर सकता। दूत शब्द का अर्थ होता है संदेश पहुंचाने वाला, अतः दूत के में दैहिक और बौद्धिक दोनों तरह के बल अपेक्षित हैं। श्री हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं तथा पवन के अंश हैं, अतः उनमें दैहिक और बुद्धिक बल अपार है। महाकवि विश्वनाथ भट्ट ने साहित्य दर्पण में दूत के 3 भेद बताए हुए हैं। निःस्राष्ट्रथ दूत उसको कहा है जो स्वामी के कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी ओर से विपक्ष को समझाता है, डराता है, लोभ देता है और उसके अपने व्यक्तियों में भेद उत्पन्न करता है। यह स्वामी का कार्य जिस तरह सिद्ध हो वैसा ही प्रयत्न करता है और किसी प्रकार अपने स्वामी के कार्य को बिगड़ने नहीं देता। श्री हनुमान जी पहले सुग्रीव दूत के रूप में भगवान श्री राम से मिलकर श्री सुग्रीव का काम बनाते हैं, फिर श्री राम दूत के रूप में सीता अन्वेषण जैसा महान अद्भुत कार्य करते हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली के डर से ऋषि मुख मलय पर्वत पर अपने मंत्री श्री हनुमान जी के साथ निवास कर रहे थे। अत्यंत तेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को निर्भीकता के साथ उस पर्वत की ओर आते देखकर वे भयभीत हो गए। उनके सभी मंत्री भी डर गए और इधर-उधर भागने लगे। उस अवस्था में जब हनुमान जी
ने उनकी डांडस बंधाया उनको डांडस बंधाया, तब सुग्रीव कुछ स्वस्थ हुए। उन्होंने हनुमान जी को उनके पास पता लगाने के लिए भेजा। धरी बटु रूप देखू ते जाई, कहसु जानी जिय सैन बुझाई। पठऊँ बाली लोही मन मेला, जागो भागो तुरत तजो यह हेला। भगवान हनुमान जी के काम रूपता स्वेच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। उन्होंने ब्राह्मण का वाल्मीकि रामायण के अनुसार भिक्षुक का रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण के पास जाकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वचनों में उन दोनों की समुचित प्रशंसा की। ब्राह्मण द्वारा गृहस्थ आश्रमी क्षत्रिय रूप वाले श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया जाना कुछ लोग उचित नहीं समझते, किंतु सत्य बात तो यह है कि प्रभावशाली व्यक्ति के सामने बरबस सिर झुक जाता है। उसके दृष्टांत स्वरूप महाभारत में कथा है कि दुर्योधन की राजसभा में भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होते ही उनके उसके मना करने पर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित होकर सभी सभासद उठकर खड़े हो गए थे। सभाओं में भी देखा जाता है कि सभापति के आने पर सभी सभासद, चाहे वे ब्राह्मण, वृद्ध और विद्वान कोई भी क्यों न हो, उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही हनुमान जी ने पहचान लिया कि हो न हो ये दोनों कोई अवतारिक पुरुष हैं। इसीलिए ब्राह्मण होने पर भी उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और यह उचित ही हुआ। हनुमान जी नीति में निपुण थे, इसीलिए अपने प्राकृत वानर रूप को छोड़कर उन्होंने अन्य रूप धारण किया था। दूत को प्राकृत रूप में देकर विपक्ष उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और उसे भी विपक्ष के विचार और व्यवहार को जानने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए दूत अपने को ऐसे वेश में प्रस्तुत करता है कि विपक्ष उस पर विश्वास कर ले। किरात किरातार्जुनीय महाकाव्य के अनुसार दुर्योधन का प्रजा के साथ व्यवहार जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस एक वंचर को दूत बनाकर भेजा था, वह भी सन्यासी रूप में गया था। कौन व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, इसका पूर्ण ज्ञान भी श्री हनुमान जी को था। इसीलिए वे श्री राम जी और लक्ष्मण जी के सौंदर्य और प्रभाव को देखकर समझ गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। अतएव श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे उनका परिचय पूछा। आप दोनों राज ऋषियों तथा देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी और कठोर व्रत का पालन करने वाले प्रतीत होते हैं। इतने सौंदर्यशाली होने पर भी आप इस कटकाकीर्ण जंगल में कैसे घूम रहे हैं? भगवान उत्तर स्वरूप भगवान श्री राम ने इतना ही कहा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वेदेहि, विप्र फिरहि हम खोजते ही। श्री हनुमान जी दशरथ के पुत्र राम का नाम सुनते ही समझ गए कि ये परब्रह्म परमात्मा है और इन्होंने विचार किया कि जैसे मेरे स्वामी सुग्रीव का राज्य और स्त्री आदि छीन लिए गए हैं,
और स्त्री के वियोग से वे दुखित हैं, वैसे ही ये भी स्त्री के से वियुक्त हैं। यदि ये मेरे स्वामी सुग्रीव से मित्रता कर लें तो इनका और उनका दोनों का काम संपन्न हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके राज्य और उनकी स्त्री को उनके बड़े भाई वाली ने छीन लिया है। उनके साथ मित्रता करके आप उन्हें अभय प्रदान कीजिए और वे आपकी पत्नी की खोज वानरों द्वारा कराएंगे। श्री रामचंद्र जी तो चाहते ही थे कि ऐसा कोई सहायक मिल जाए जो सीता की खोज करा दे। श्री हनुमान जी ने वाली और सुग्रीव के वैमनस्य की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की सलाह मान ली, तब हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण रूप छोड़ दिया और प्राकृत वानर का शरीर धारण करके उन दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा कर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। श्री हनुमान जी ने उनको पीठ पर इसीलिए चढ़ा लिया कि परब्रह्म स्वरूप श्री राम और लक्ष्मण के श्री चरणों के स्पर्श से उनकी पीठ पवित्र हो जाएगी। दूसरे मनुष्य रूप में अत्यंत कोमल शरीर वाले श्री राम और लक्ष्मण इतने ऊंचे पर्वत चढ़ने में थक जाएंगे। तीसरे पीठ पर चढ़ाकर ले जाते हुए हनुमान जी को देखकर सुग्रीव के मन की उद्विग्नता शांत हो जाएगी। वे समझ जाएंगे कि ये उनके हितैषी हैं, शत्रु नहीं। सुग्रीव के पास पहुंचकर हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी में उन दोनों की मित्रता कराई एवं एक दूसरे के कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करवाई। भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव का काम पहले संपन्न किया और उनके शत्रु वाली को मारकर अपहृत राज्य और स्त्री को उनके अधीन कर दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव का कार्य संपन्न करके निसृष्ट दूतत्व का पूर्ण परिचय दिया। सुग्रीव ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वानरों की सेना बुलाई और श्री सीता जी की खोज में साधारण वानरों को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में भेजा। किंतु दक्षिण दिशा में लब्ध प्रतिष्ठ वीर वानरों को नियुक्त किया। जब सुग्रीव की आज्ञा से वे वीर वानर प्रस्थान करने लगे, तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने उनके चरणों पर उस सिर झुकाया। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको बल, पौरुष और बुद्धि में सबसे बढ़कर समझा और इनको अपने पास बुलाकर श्री सीता जी के लिए कुछ संदेश कहा एवं चिन्ह स्वरूप अपने उनको अपनी अंगूठी दी। अंगूठी इसीलिए दी कि उसे देखने से श्री सीता को विश्वास हो जाए कि ये श्री राम के दूत हैं और तब वे खुलकर इनके साथ बातचीत कर सकें। श्री वीर वानर रास्ते की कठिनाइयों को पार करते हुए समुद्र के किनारे एक पर्वत पर पहुंचे। वहां संपाति द्वारा सीता जी का निश्चित समाचार मिलने पर वानरों को प्रसन्नता हुई, पर साथ ही चिंता भी हुई कि 100 योजन विस्तृत समुद्र को पार कैसे किया जाए। जामवन के स्मरण कराने पर श्री हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को विशाल बना लिया और श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का ध्यान करके वे चल पड़े। वस्तुतः हनुमान जी भगवान श्री राम के निस्वार्थ और अनन्य भक्त थे। रामायण में जैसी अहेतु की
भक्ति उनकी दिखलाई गई है, वैसी अन्य किसी पात्र की नहीं। उनकी भगवान श्री रामचंद्र जी पर इतनी जितनी श्रद्धा और आस्था थी, उतनी और किसी की भी नहीं। जब हनुमान जी समुद्र पार करने लगे, तब देवताओं ने उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि बल से उसको परास्त कर दिया। उन्होंने उसी तरह संतप्त किया सिंहिका को, और पराभूत हो किया लंकिनी को। उन्हें उन्हें भगवान श्री राम की कृपा से इतना विश्वास था कि उन्होंने श्री राम नाम के भरोसे त्रिलोक विजयी रावण जैसी शत्रु की नगरी में अकेले जाने का साहस किया। वहां जाकर उन्होंने न केवल महारानी सीता जी की की ही खोज ही की, बल्कि अपने स्वामी भगवान श्री राम का प्रभाव भी रावण को बतला दिया। रावण पुत्र अक्षय कुमार का अंत करना, अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट करना, लंका नगरी को बला जला देना, और भगवती श्री सीता जी का समाचार भगवान श्री राम को सुनाना, ये वे सब महान कार्य श्री हनुमान जैसे कुशल और समर्थ दूत ही कर सकते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी के सच्चे अर्थ में निसृष्ट निसृष्टार्थ दूत का कार्य किया है। तभी भगवती श्री सीता जी भी सीता जी ने भी उनके कार्य से प्रसन्न होकर यह अमोघ आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होई, करहूं बहुत रघु नायक छोहूं। श्री राम ने भी उनके विषय में यही कहा, मैं तुम्हारा सदा ऋणी ही रहूंगा। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।